हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने उस समय कवर नहीं किया था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो ईरान द्वारा अटैक किया गया था इजराइल की एक सिटी पर जिसे दिमोना कहा जाता है। अब ये दिमोना सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो दिमोना नेगेव डेजर्ट में लोकेटेड है और ये इजराइल के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इजराइल का शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। हेविली गार्डेड फैसिलिटी है और ये मानकर चला जाता है कि यहाँ पर इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च का काम चलता ही है, साथ में हो सकता है इजराइल के न्यूक्लियर वॉरेट भी यहाँ पर हों। और ये चीज़ इजराइल द्वारा डिनाई नहीं करी जाती है, नहीं एक्नॉलेज करी जाती है कि वो न्यूक्लियर वेपन पजेस करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये मोर और लेस नोन है कि जितने एडवांस इजरायली हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इस फैसिलिटी को, इस एरिया को टारगेट करना एक वार्निंग की तरह है। जिस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है, उसी तरीके से ईरान द्वारा भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये हेविली गार्डेड एरिया है जहाँ पर मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मिसाइल्स हैं वो गिरी हैं और उन्होंने अच्छा खासा डैमेज किया है। ऑल्दो कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ हो इजराइल को, ये चीज़ एक्नॉलेज फ़िलहाल नहीं किया गया है। हुआ भी होगा तो नहीं किया जा रहा है। पर इतने हेविली गार्डेड एरिया पर इन मिसाइल्स का गिरना, और वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर फेल हो जा रहे हैं, सवाल उठाता है। यहाँ पर खासा सवाल जो उठ रहा है ये अमेरिकन थर्ड पर उठ रहा है। थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो यूएस द्वारा इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है एज एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, और ये 2008 से ही सर्विस में है। बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम है। अराउंड 1.4 से 1.7 बिलियन डॉलर की इसकी एक बैटरी कॉस्ट करती है। 200 किलोमीटर की यहाँ पर ऑपरेशनल रेंज है और फ्लाइट सीलिंग 150 किलोमीटर की बताई जाती है। तो करीबन 90 लोग लगते हैं इनको ऑपरेट करने के लिए। एक बैटरी में करीबन 6 टेल लॉन्चर्स होते हैं, 48 इंटरसेप्टर्स है, और जो मेन रडार है ये AN/TPY-2 है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये 3000 किलोमीटर की रेंज तक मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। मिसाइल में खुद मल्टीपल टारगेटिंग सीकर दिए गए हैं। यहाँ पर एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी है और रडार गाइडेंस तो है ही। साथ में ये मिसाइल को हिट करके उसे डिस्ट्रॉय करती है। तो जिस तरीके के नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हैं और पेपर पे ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर आपको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं मिलेगा। पर रियलिटी ये है कि ये सिस्टम वहाँ पर डिप्लॉयड थे और ये फेल कर गए हैं। और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो काफ़ी एडवांस तो हैं, पर जितनी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स अब चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ बना रहे हैं उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, और उसके बाद भी ये इम्पॉर्टेंट इंटरसेप्शन करने में ये नाकामयाब रहती हैं, जो कि बड़ा सवाल उठाता है। तो यहाँ पर ही खाली ये फेल नहीं हुए हैं, ये इवन सऊदी अरेबिया में भी डिप्लॉयड है और वहाँ पर भी ये फेल कर रहे हैं। इवन रिपोर्ट्स आई हैं कि जो सऊदी अरेबियन थर्ड सिस्टम्स हैं ये पूरी तरीके से डैमेज हुए हैं। सुबह हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं सऊदी अरेबिया को बचा नहीं पा रहे हैं, और पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम जो कि चाइनीज़ ओरिजिन के हैं ऑफ़र कर सकता है। खैर, इजराइल में ये फेल हुए, सऊदी अरेबिया में फेल हुए, उसके बाद इनको जॉर्डन में भी डिप्लॉय किया गया है और कहा जाता है कि वहाँ पर भी ये डिस्ट्रॉय हुआ है। वो सब छोड़िए, ये UAE में भी डिप्लॉयड हैं, और जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुई है तब से ये देखा जा सकता है कि जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है थर्ड का ये डैमेज हुआ है, वो भी ड्रोन से। तो यूएस ने इन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को पूरे रीजन को बेचा है ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल से बचाने के लिए। और जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इन्हीं को टारगेट किया गया, जिसमें ये बाकियों को बचा पाए वो बात अलग है कि ये खुद डिस्ट्रॉय हो गए, इनके रडार सिस्टम्स को टारगेट कर दिया गया। उसके बाद ये जो लेटेस्ट इजराइल में अटैक हुआ है जहाँ पर मल्टीपल लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है और उस पर्टिकुलर एरिया में थर्ड का डिप्लॉयमेंट था, तब भी मिसाइल टारगेट को हिट कर रही है, अच्छी खासी डैमेज कर रही है। शोकेस करता है कि जितना प्रमोशन अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर करता है, जितनी बात वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर करते हैं, खासकर तब जब रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स का मजाक बनाया जा रहा था प्रोपेगेंडा के अंतर्गत, ये इनके खुद के सिस्टम की पोल खोलता है। रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर थर्ड की परफॉर्मेंस जो है वो शुरुआत से ही क्वेश्चनेबल रही है। हाँ, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल ही बेकार रहे हैं। इवन 2022 में UAE के थर्ड ने
हुतीज़ की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया था, लेकिन वो बहुत लो क्वालिटी बेसिक बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। ईरान जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर रहा है ये काफ़ी एडवांस है, और इनसे भी ज़्यादा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि हमने बताया इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ डेवलप कर रही हैं। तो मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन की अगर बात करें तो थार्ड बिल्कुल भी दावों पर खरी नहीं उतरती है। इवन इनसे अच्छी परफॉर्मेंस इजराइल के खुद के एरो 3 मिसाइल ने शोकेस करी है, जहां पर कई एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन भी किए गए हैं। और ये बात हम आपको बता दें कि ये एयर डिफेंस सिस्टम यूएस द्वारा इंडिया को भी पिच किए जा रहे थे। तो ये थार्ड के साथ साथ अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑफर कर रहे थे, अगेन जिनकी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल रही है, और 2018-19 के अराउंड ये ऑफ़र किया गया था। इंडिया ने इस प्लान को ड्रॉप करके S-400 को चूज़ किया था, और वो उससे बाहर इंडिया को लाना चाहते थे। बहुत अच्छी बात हुई कि हमने S-400 को चूज़ किया, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस से ऑपरेशन सिंदूर में हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहे थे। वहीं पर जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये इनके ऑपरेटर्स को डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं। और खाली यहाँ पर हम थार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप जनरली एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करेंगे तो जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स से आपको यूजुअली परफॉर्मेंस में बेहतर मिलेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।